जो संपन्न हुआ है उसमें अध्यक्ष पद पर शशि प्रकाश टंडन, उपाध्यक्ष जिनको 1212 मत मिला है, उपाध्यक्ष पद पर 1582 शिवजनक गुप्ता निर्वाचित हुए हैं और महामंत्री पद पर 1426 अभिषेक सोनकर लिंगदो कमेटी के नियमानुसार महामंत्री पद के लिए विजयी घोषित किए हैं। पुस्तकालय मंत्री के लिए 1348 शुभम विभाग 500 मिला है और वो विजयी घोषित किए गए हैं। और एक प्रत्याशी अपने यहाँ आ जाएंगे। अभी हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर शपथ ग्रहण। सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर निरंजन साय, चीफ प्रॉक्टर महात्मा गांधी काशी विद्यालय। छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। प्रत्याशियों को विजेता घोषित करने में किस तरह की मुश्किलें आई हैं और क्या फैसला लिया गया? हमारे अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और बाकी पद तो बिल्कुल ठीक ठाक हुए, लेकिन जो हमारा महामंत्री पद था उसमें दोनों प्रत्याशियों को बराबर मत प्राप्त हुए, अभिषेक सोनकर और प्रभु पटेल को। और दोनों को जब बराबर मत प्राप्त होते हैं तो लिंगदो कमेटी के निर्देश के मुताबिक हमें इन दोनों में जो सीनियर था पढ़ाई लिखाई में अपनी कक्षा में उसे विजयी घोषित करना था। लिहाजा लिंगदो कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार हमने अभिषेक सोनकर को विजयी घोषित किया। क्या इस तरह के सिचुएशंस पहले भी कभी नहीं, विद्यापीठ के इतिहास में, छात्र संघ के चुनाव के इतिहास में ऐसा कभी मौका नहीं आया कि दो प्रत्याशियों को बराबर मत प्राप्त हुए। फैसले का एक प्रत्याशी जो है वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे। यदि वो कोर्ट जाते हैं तो विश्वविद्यालय की क्या भूमिका रहेगी? विश्वविद्यालय के पास एक गाइडलाइन है, लिंगदो कमेटी के द्वारा प्रस्तुत कराया गया गाइडलाइन, और लिंगदो कमेटी के मुताबिक जो निर्णय लिया गया था वो दे दिया गया और कोई भी प्रत्याशी अपनी न्याय की मांग के लिए किसी भी अदालत में जा सकता है, यह उसका अधिकार है। बाहर कुछ लोग वोटिंग कर रहे हैं और एक जो तबका है वो असंतोष व्यक्त कर रहा है। जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय के पठन पाठन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, जाहिर सी बात है कि जो हमारे साथी पराजित हुए हैं उनके मन में क्षोभ है, असंतोष है, वो अपनी नाराज़गी प्रकट करेंगे, लेकिन वो भी हमारे विद्यार्थी हैं। हम उनसे समझाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, संवाद का रास्ता निकालेंगे। विश्वविद्यालय में अभी परीक्षाएं चल रही, पठन पाठन का माहौल है और हमें भरोसा है कि हम उनसे बात करके मामले को सुलझाने में सफल होंगे। यदि माहौल को सामान्य करने के लिए कुछ दिनों तक बंद करना पसंद कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बंद करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं और हमारे जो अनुशासन संबंधी मसले हैं उसको ठीक करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म भी है। बाकी माननीय कुलपति जी जो कि सर्वोच्च अधिकारी हैं हमारे विश्वविद्यालय के, वह परिस्थितियों के अनुरूप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। प्रत्याशियों की शपथ ग्रहण कब होगी? अभी जैसे ही हम यह पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, कुछ हमारी कागजी कार्रवाई बाकी है, हम शपथ ग्रहण करवाने में सफल होंगे। मैं शशि प्रकाश टंडन, वर्तमान अध्यक्ष। जीत को लेकर कितना आप खुश हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से काउंटिंग चल रही थी उस तरीके से तो खुश थे भी और नहीं भी थे। हालांकि जान हलक में अटकी हुई थी, लेकिन परिश्रम ईश्वर देखता है। उस परिश्रम को सकारात्मक तरीके से ईश्वर ने दिया। उस परिश्रम पे हम लोग सकारात्मक तरीके से रिजल्ट आया। 52 वोटों से हमने विजय दर्ज किया। क्या कहेंगे, किस पार्टी में जाएंगे? देखिए, हालांकि मैं निर्दल लड़ा, ठीक है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, मैं उसी पार्टी से लड़ूंगा, उसी पार्टी का सहयोग करूंगा आजीवन। जब तक जिंदा हूं तब तक मैं उसी पार्टी में रहूंगा। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और मैं विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, जो कि चुनाव अधिकारी है, चीफ प्रॉक्टर द्वारा जो मुझे पदाधिकारी बनाया गया है। मैं महामंत्री पदाधिकारी हूँ विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आपको ये जीत हासिल हुई, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बड़ी बात तो नहीं कहूँगा। मैं बता दूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ और मेरे संघर्ष के जीवन है। मैं जब विश्वविद्यालय में आया था तो मेरा कोई पॉलिटिक्स बैकग्राउंड नहीं था। मैं छात्र छात्रों का मेरे साथ हुजूम था और छात्र छात्रों को प्यार और समर्थन था कि जो मुझे इस मुकाम पे लाया।
हाँ, बात रही आज मेरा जो टाई हो रहा है, जो वोट मैनेजमेंट जो था 14-26 वोट मेरा भी था और 14-26 वोट जो मेरे विपक्षी उनका भी था। लेकिन लिंक 2 का जो नियम कहता है कि आपका एज उम्र बराबर है, एज बराबर है, तो आपका जो सीनियर है उनको चुनाव जीत घोषित कर दिया कहीं ना जाए। कहीं क्रिकेट मैच जैसा आपका ये जीत हासिल हुआ। देखिए, पहले तो मुझे लॉटरी की बात करते थे, मैं लॉटरी तो गेम नहीं था। बाकी हाँ, लिंक 2 का नियम जो है साफ साफ लिंक 2 के नियम से काम होती है, चुनाव जो सारा कुछ लिंक 2 का नियम चलता है। तो लिंक 2 नियम मेरे सर्वप्रथम सम्मान है। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए आप क्या कह रहे हैं? विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं ये कहूँगा कि आगे कभी ऐसे दिक्कत घटनाएं ना आए। जिस प्रकार आज देखे होंगे आप संकाय वाले चुनाव में, संकाय में काफ़ी सारा दिक्कत आया है, बहुत दिक्कत आया है। तो ऐसा कुछ भी ना करें, आगे से अच्छा करें। और मैं छात्र संघ को मौजूद करूँगा, लोकतंत्र को मौजूद करूँगा। अब विश्वविद्यालय प्रशासन में सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उनके विश्वविद्यालय के लिए मैं काम करूँगा और संघर्ष करूँगा। प्रथम कार्य क्या रहेगा? मेरी सबसे बड़ी बात काम रहेगी। देखिए, मैं एक पंखा और ट्यूबलाइट बनाने नहीं आया हूँ, मैं एक बेहतर एजुकेशन और एक बेहतर इन्वायरमेंट के लिए आया हूँ। एक पढ़ाई का माहौल रहेगा तभी अच्छा पढ़ाई हो सकता है, इसीलिए मैं आया हूँ। शुभम पाल पुस्तकालय मंत्री पद का चुनाव जीता हूँ 465 वोट से दिया। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता लाइब्रेरी के विकास हो, नई किताबें आएँ, लाइब्रेरी डिजिटल हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे अपनी जीत को? इसका श्रेय मैं यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं को, गुरुजनों को और कर्मचारियों को देना चाहूँगा। ठीक। मेरा नाम शिवजनक गुप्ता है। मैं वर्तमान में छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव जीता हूँ। कितने वोटों से आपने चुनाव जीता? मैंने 953 वोटों से छात्र संघ का चुनाव जीता है। कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता तो देखिए, विश्वविद्यालय में हूँ मैं, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी विश्वविद्यालय में शिक्षा के माहौल को ठीक करना। शिक्षा का माहौल जो है मैं उसको उसके उच्च स्तर तक ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे गर्ल्स सुरक्षा से मैं गर्ल्स सेफ्टी के लिए गर्ल्स बूथ स्थापित करना चाहता हूँ। यहाँ पे कई फैकल्टी के विभागों में लाइब्रेरी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे लाइब्रेरी स्थापित हो। उसके अलावा हर फैकल्टी में एक कॉमन रूम हो और महिला बाथरूम हो। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें सिर्फ PhD वालों के लिए साइबर लाइब्रेरी है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे एक कॉमन साइबर लाइब्रेरी हो जिसमें UG और PG के दोनों बच्चे लाभ ले सके उसका। जीत का श्रेय मैं यहाँ के 9000 छात्र छात्राओं को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे भरोसा किया और इतने भारी मतों से जीता है। क्योंकि आप निर्दल हैं तो किसी दल में जाना चाहेंगे? निर्दल नहीं, मैं निर्दल नामांकन किया था, लेकिन कुछ दिन पहले संगठन वालों ने मुझे टिकट दिया था ABVP से। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पप्पू पटेल है और मैं महामंत्री का क्यों प्रत्याशी। आप रो रहे हैं, क्या हुआ है? यहाँ पे अभी कुछ देर मतगणना था जिसमें हम टोटल काउंटिंग पे 14 से 26 वोट पाए थे और हमारे विपक्ष में अभिषेक सोनकर लड़ रहा है जिसको 14 से 25 वोट मिला था और जोड़ने पर उसका मतलब 14 से 26 उसका भी दिखाने लगा। उसी को लेकर मतलब पहली बार जब ये घोषणा हुई तो आप जीत चुके थे एक वोट से, लेकिन बाद में फिर लॉटरी सिस्टम से आपको ये कहा गया कि आप हार गए। इसमें तो देखिए यहाँ पे खुद है, ये देख लीजिए, ठीक है, कहेंगे तो हम आपको भेज भी देंगे। इसमें पूरा काउंटिंग है, देख लीजिए कौन जीता है कौन नहीं जीता है। ये जबरी खाली ये लोग BJP के जो लोग हैं ये खाली हरवाने का काम कर रहे हैं मुझे। क्या आप इस फैसले को स्वीकार करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहा। देख लीजिए नतीजा आपके सामने है, अब देख लीजिए, जोड़कर आप भी देख लीजिए कौन कितना पाया है। इसके बाद आपका फैसला क्या होगा? क्या फैसला करेंगे? अब जाने दीजिए क्या बताएं। आप महामंत्री की रिकॉर्डिंग करोगे, अध्यक्ष की रिकॉर्डिंग कराएंगे। जब पूरा निर्णय सही है तो 60 वोट का अंतर है, रिकॉर्डिंग नहीं होगा।
करके मामला खत्म करिए, बात खत्म करिए, वरना डिक्लेयर कर दीजिए।